नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। नैनीताल जिले के लालकुआं में नगर कांग्रेस अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए जुलूस निकाला और रेलवे स्टेशन चौराहा पर राज्य सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि ज्ञापन में उन्होंने प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों पर प्रदेश सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। गुंडे माफिया निडर होकर महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। साथ ही आए दिन देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। राज्य भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। आज यहाँ पूरे प्रदेश में महिलाओं के अत्याचार, गैंगरेप की घटनाएं, अभी कल ही अपने जो है इनके शर्ट के इनके मंडल अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा एक नाबालिग लड़की से उसका बलात्कार किया और एक कुछ मामले उसको डराते रहे, धमकाते रहे। जब लोगों को पता चला वहाँ पर तब वो थाने में घेराव हो गई, तब जाके कल उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। ये हाल तो भाजपा सरकार के हैं। चाहे को कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और दूसरे वही उन बेटियों को ये एक्सप्रेस उनका गैंगरेप करें, उनका बलात्कार करें। चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो जिसमें कि राज्य मंत्री का बेटा खुद लिखता था। हर जगह जो हर जगह भाजपा ही लोग लिखते हैं। तो प्रदेश में कानून वो चीज़ ही नहीं गई। जिन जनता ने उनको बड़ी मिला चुन के भेजा है सरकार में, वो लोग जनता का शोषण करने पे लगे हैं। तो इस पर जनता का पूरा विश्वास उठ चुका है और इसके खिलाफ आज हमने इसका राज्य सरकार पुतला ही फूका है और एक हमें राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है कि इस सरकार को इनको यहाँ पर इनको आदेशित करें कि राज्य में कानून व्यवस्था फिर से बहाल करें, जिससे कि जनता का विश्वास इनके ऊपर फिर से बैठे। मांग रखी है कि जो इस विषय में हुआ है इसमें कम से कम न्याय दिया जाए। लगातार बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं ये सब कुछ चलते जा रहा है, जिसको आज 4-5 साल से सब लोग भुगत रहे हैं। और अब पहले तो ये सब कुछ बाहर के प्रदेश में हो रहा था, अब उत्तराखंड में हो रहा है। तो इससे ये लग रहा है कि कहीं पर भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। जैसे अभी हल्द्वानी में एक छेड़ाखानी का कांड हुआ और अब कल आप देख लीजिए सल्ट में हुआ, उससे पहले रुद्रपुर में हुआ। लगातार यहाँ की तरफ भी बढ़ रहा है। तो ये सब क्या है बीजेपी की सरकार में? यदि बीजेपी सरकार अच्छी तरह से अपनी उसको चलाना जानती है तो बेटियों और बहुओं की भी रक्षा करे। वो तो कहती है बहू बेटी वाले हैं और बहू बेटी वाले होकर भी वो इतना लगातार ये सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या है? हम चाहते हैं कि वो इनके साथ न्याय करें और आगे को अपना कुछ ना कुछ इसको दे कि आगे हम कम से कम बहू बेटियाँ तो सुरक्षित रहें। खाली उनके कहने से ही कुछ नहीं होने वाला। देखिए, वैसे तो पूरे देश में महिला अपराध बढ़े हैं भाजपा के कार्यकाल में, इस सरकार में। लेकिन खासकर देवभूमि में जो है महिला अपराधों का बढ़ना बहुत चिंताजनक है और दिन प्रतिदिन अभी कल की ही घटना है। एक भाजपा नेता द्वारा किसी बच्ची के साथ जो है अपनी घटना करी गई है। तो ये महिला अपराधों का बढ़ना और खासकर देवभूमि उत्तराखंड में ये बहुत शोचनीय है और सरकार की कानून व्यवस्था, प्रशासन पे, सरकार पे प्रश्न चिन्ह लगाता है कि किस तरीके से महिलाओं पे अपराध बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न हो रहा है। और इस सरकार को हम कांग्रेस पार्टी के लोग चेताना चाहते हैं कि वो शीघ्र ही इन बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाएं, कानून व्यवस्था को टाइट करें और कांग्रेस जो है सड़कों पर सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेगी। से पूरे देश में महिलाओं के साथ और नाबालिग लड़की के साथ जो है जो जघन्य कांड हो रहे हैं, उसके विरोध में हमने आज जो है महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जिसमें ये मांग की गई है कि अविलंब इनकी गिरफ्तारी की जाए और इन चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए। अगर ये इनमें अंकुश नहीं लगता है तो इस सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को यहाँ पर बैठने का कोई हक नहीं है। तुरंत ही इनको इस्तीफा देकर दूसरे को सरकार बनाने का मौका दिया जाए। देखिए, सल्ट में कल जिस प्रकार से एक नाबालिग लड़की के साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष द्वारा जो है जघन्य कांड किया गया है, उसके विरोध में जो है कांग्रेस जन वहाँ भी धरने में बैठे और उन्होंने कांग्रेस के जोर लगाने पर ही जो है वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने उसमें मुकदमा दर्ज किया है। नहीं तो वो क्या कर रहे थे, वो लड़की को ले जाके सीधे भाजपा के बड़े नेताओं के वहाँ ले जा रहे थे समझौता कराने के लिए। यही देखिए, अगर इस प्रकार से उत्तराखंड में घटनाएं होने लगी और पूरे देश में घटना होने लगी, ऐसी पार्टी से मतलब जनता का मन जो है बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। अगर आंदोलन करेंगे आगे भाई देखिए, अगर इन पर अंकुश नहीं लगा तो भविष्य में कांग्रेस पार्टी जो है बहुत बड़ा, आज हमारा हल्द्वानी में भी आंदोलन है, देहरादून में है, सारे जिलों में है। नहीं तो इस कांग्रेस वाले प्रदेश स्तर पर से प्रोग्राम आया हुआ है
अगर इसमें जो है अंकुश नहीं लगाया गया तो ये व्यापक रूप से जो है कांग्रेस पार्टी इसमें आंदोलन करेगी। ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी एक शर्म की बात है, या सर लोगों का झुक जाना चाहिए इसमें। जो यहाँ पर सरकारें हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम ये कर रहे हैं और ये नौकरी दे रहे हैं फलाना जिसना रोज कहते रहते हैं, लेकिन लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं। इससे पहले अंकिता भंडारी केस हुआ, नुसरत जहाँ का रुद्रपुर में अस्पताल में कार्यरत थी, उसका रेप किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। उधर मोमिना, डॉक्टर मोमिना थी बंगाल में, उसको ऑन ड्यूटी के दौरान ही रेप हुआ और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। अभी शर्ट के अंदर ये कार्रवाई चली है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष इस काम में लिप्त है। और ऐसे ही चंपावत में वहाँ का मंडल अध्यक्ष बीजेपी का वो रेप के केस में था, लेकिन उन्हें कहीं से कहीं उजागर नहीं करते। ऐसे करोड़ हैं, एक 2 साल की बच्ची के साथ 72 साल के उसने रेप किया, तो इनको कहीं से कहीं अपना नज़र नहीं आता, लेकिन दूसरे के ही गलतियों को निकालने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियों को छुपा देते हैं। मेरा ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी से और महामहिम राष्ट्रपति जी और जितने भी प्रदेशों के मुख्यमंत्री महोदय हैं, सब इस पर संज्ञान लें और शीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको, उनके परिजनों को, उनको न्याय मिलना चाहिए। और जिससे देश सर्वसार से इसका सर झुक रहा है, तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करें और लोगों को, महिलाओं को, सबको सुरक्षित रखें। उनको ये आश्वासन दें कि आप सुरक्षित हैं। तो यही मेरा कहना है कि मोदी जी को या महामहिम राष्ट्रपति जी को, मुख्यमंत्री को, सबको संज्ञान लेना चाहिए और शासन प्रशासन को इस पर विशेष तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए।